वेलकम सभी का। कैसा लगा? थैंक यू का फील किया, अनुभव किया ना? इतना शांति सुकून फील होता है हमें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। और आज का जो दिन है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। क्या खास है देखिए आप। एक बहुत प्यारा सा पेड़ दिखाई दे रहा है और मैजिकल डस्ट दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है वो जानेंगे हम अपने चैप्टर के अंदर। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेज, 1887 1973, शिक्षाविद और लेखिका, जिन्होंने ये बात कही। तो ये क्या बोला है कि ये बहुत ज़्यादा संभव है। लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी तरह से मूड किसी का कुछ बिगड़ जाता है, तो या कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं हम थोड़ा सा वॉक लेने के लिए चले जाते हैं। हवा में टहलने के लिए लोग चले जाते हैं, घर से निकलते हैं, थोड़ी देर हवा में घूम कर वॉक कर कर जब आते हैं तब क्या होता है, कैसा लगता है? कुछ अच्छा लगता है, हल्का लगता है। तो वही बात यहाँ बोली गई है कि बहुत ज़्यादा ये अच्छा है कि जब जब आप भोर में टहलने के लिए निकलते हो घर से, तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है उस हवा में, उस बदले हुए इंसान बनकर लौटते हैं। चमत्कृत और सम्मोहित, इन शब्दों का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो क्या होता है, हमें अच्छा लगता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं और उस जब वापस घर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या देखते हैं आगे। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नज़र नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? तो देखिए, आप खाने के बिना रह सकते हो कुछ दिन तक, पानी के बिना भी रह सकते हो, हवा के बिना ऐसे नाक बंद करो, कितनी देर रह पाओगे? देखते हैं, रह पाएंगे क्या हम नहीं रह पाएंगे। मतलब हवा, बिना हवा के हम नहीं रह सकते। तो क्या करना है, हवा के लिए कृतज्ञ होना है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी ज़िंदगी बदली, तो जिन चीज़ों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गए। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, छोटे से संसार। छोटा सा संसार यानी कि जो भी उनकी दिनचर्या थी, जो भी उनका परिवार था, उसमें भी क्या था, छोटी मोटी चिंता करते रहते हैं। क्या क्या चिंता होती है, क्या क्या चिंता होती है कि भी बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, और क्या करते हैं, कैरियर कैसा होगा, किस तरह से मेड आई कि नहीं आई, बच्चों का कैरियर क्या होगा। तो इन्हीं सब चिंताओं में क्या होते हैं, हम फंसे रहते हैं कि घर में जो हमारे हस्बैंड है या जो हमारे घर के लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी होगी, किसी ना किसी चीज़ में हम लोग क्या कहते हैं, फंसे ही रहते हैं। लेकिन उनकी आंखें क्या खुली जब वो उस हवा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं, जब वो उसके बारे में जब वो कृतज्ञता अनुभव करने लगी, तो क्या कहती है वो कि उनकी आंखें खुल गई और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। सृष्टि के आश्चर्य मतलब इस सृष्टि पर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता ही नहीं, लेकिन वो अभी भी है। जैसे सोचिए, ये एटमॉस्फेयर, ये हवा, तो ये जो हम हवा लेते हैं तो क्या इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है? लेकिन ऑक्सीजन के क्या क्या कौन कौन सी और गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, और भी कितनी सारी गैसेस है। लेकिन सोचो, हमारा जो नाक है वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली है कि वो सिर्फ उसी को लेता है और उसको पता है कि उसको कितना लेना है, उसको कितनी सांस लेनी है, उसको इतने अच्छे से पता है। और वो उतनी ही मात्रा में सांस लेता है और हमें क्या रखता है, वो हवा क्या है, वो हवा हमें जीवित रखती है। और जब हम अपने मुंह के बारे में सोचते हैं, तब जब कोई सिंगाड़ा सामने आता है, समोसा सामने आता है, तो हम एक खा लेते हैं, दो खा लेते हैं। लेकिन देखिए, इस नाक को कितने अच्छे से पता है कि उसे कितना लेना है, कितना करना है। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए
सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। तो अब आप बताओ, पृथ्वी पर रहने के लिए हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हमें सपोर्ट करती है रहने के लिए। हमारी वाटर साइकिल है, हमारी फूड साइकिल है, प्लांटेशन है, सॉयल है, वाटर है ना। कितनी सारी चीज़ें जो क्या कहती है, जो जो हमें जीवित रखने के लिए धरती पर है। इतनी सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा लिस्ट बनाना, ये एक असाइनमेंट तो कर लेना, लिस्ट बनाना कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पृथ्वी पर हमें जीवित रखने के लिए ज़रूरी है। इन शब्दों ने मुझे ज़्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है। और रक्षात्मक वातावरण में क्या आती है, हमारी ओजोन लेयर, जो जो सूर्य की किरणों से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ना, वहाँ से फिर वहाँ आती है। उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि जो भी हवा है वो इसी धरती पर है और किसी प्लानेट पे नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पर यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज़ संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीज़ें आदर्श तरीके से, तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। तो देखिए, ये कितना अच्छा पैराग्राफ है जिसमें ये बताया गया है कि हमें जीवित रखने के लिए एटमॉस्फेयर किस तरह से संतुलित है। कितनी सुंदर व्यवस्था है हर चीज़ की कि जिससे हम जी सके। सोचो, जैसे आप लोग को बताया ना मैंने कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जीवित रखे हुए हैं इस धरती पर। थोड़ा सोचो। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीज़ें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। अच्छा, तो याद करो, जैसे कि कौन कौन सी जगह पे जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि सांस लेने में हमें क्या हो रहा है, हमें मेहनत लग रही है। कौन कौन सी जगह है वो? जैसे आप लेह लद्दाख जाओगे, एवरेस्ट के ऊपर जब जाओगे तब, और बताओ सिक्किम जाओगे, मतलब ऊंची जगह जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते तब हमें क्या लगता है, पता चलता है ना कि हमें किस तरह से सांस आ रही है। स्विमिंग करते समय उस हवा को याद करो, जब आप स्विमिंग करते हो तो कैसे सांस एकदम नहीं आता है समुद्र के पानी में। तो सोचिए कि आप खुद ही कोरोना में पता चला सबसे ज़्यादा कि क्या होती है सांस, क्या होती है हवा और क्या होती है ऑक्सीजन, सबको बता दिया था। तो अभी प्रेजेंट दिनों में आप जो हर समय बिना कुछ दिए एक चीज़ भी हम नहीं देते हैं तो भी हमें कितनी सारी सांस मिलती है। हम कितने, सोचिए बचपन से लेकर हम अभी तक कितनी सारी हवा का यूज़ कर चुके हैं। तो क्या करनी है, इस हवा के लिए कृतज्ञता करनी है। तो कम से कम एक पेड़ तो लगा ही देना अपने नाम पर। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें।
हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो अगर हम 1 सेकंड भी क्या करें, हवा न ले, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो ये जो हवा चारों तरफ हमारे आसपास उपलब्ध है, इसके लिए क्या होना है, हमें दिल से कृतज्ञ होना है। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारे व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। या भौतिक वस्तुओं की बात हो रही है। भौतिक मतलब जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल में पाना चाहते हैं। जैसे अब पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ते आए ना, तो पहले हमने कितनी चीज़ों पे काम किया। हमने रिलेशनशिप पे काम किया है, हमने धन के ऊपर काम किया है, हमने कैरियर के ऊपर काम किया है। तो वही बात वो यहाँ रोंडा यहाँ कह रही है कि जब मैंने पहले पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया था, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए, सच्चे उपहार क्या क्या है हमारे, हमारी हवा है, हमारा जल है, हमारी अग्नि है, हमारा आकाश है, हमारी धरती है, ये हमारे सच्चे उपहार है। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज़ उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। तो देखिए, फॉर्मूला भी यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया कि अगर हम पंच तत्वों के प्रति, मतलब कि जो प्रकृति है उसके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता रखते हैं, तो क्या होंगे, हम जो चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और ज़्यादा वो हमारे करीब आ जाएगा। अब मैं समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। अब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए हाँ, मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी गहराई होती है, उसे पुण्य समृद्धि मिलना तय है। तो समझ लो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कृतज्ञता करोगे इस हवा के लिए, हर क्षेत्र में उतनी ज़्यादा पुण्य समृद्धि क्या होगी, प्राप्त होगी। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए या कुछ भी चाहिए, जो भी जिस क्षेत्र में भी आपको चाहिए, तो प्रकृति को क्या करना है, धन्यवाद अदा करना है। क्योंकि एक चीज़ भी हमें नहीं देनी पड़ती है इस हवा के लिए, और बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच कृतज्ञ बने। तो चलो, मैं 5 बार तो अभी आपको करा देती हूँ। सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे आनंद के साथ। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, आनंददायक तरीके से छोड़ें। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, धीरे धीरे आनंद के साथ सांसों को छोड़ें।
उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, धीरे धीरे सांसों को छोड़े, आनंद की अनुभूति करते हुए। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। इसी तरह से अच्छे से अभ्यास करना है। तो उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। तो क्या करना है हमें? चेतन होकर मतलब जागृत होकर, अवेयरनेस के साथ कि सांस अंदर गई है और अब आनंद के साथ मेरी सांस बाहर निकली है। और क्या कहना है? उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस ले रही हूँ, इसमें मैं सांस लेती हूँ। और क्या करना है? और जैसे आप बोल सकते हो इंग्लिश में, थैंक यू मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? थैंक यू मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। तो क्या करना है? देखो, आप शॉपिंग करते समय लाइन में खड़े हो तब भी जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। चेतन होकर महसूस करना मतलब अवेयरनेस के साथ महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं। जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे लेना है, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में। जिस हवा में आप सांस ले रहे हो उसके बारे में, हम ये प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके प्रति हमें क्या होना है? कृतज्ञ होना है। यदि गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। तो जैसे क्या होता है, हम ब्रीदिंग का अभ्यास करते करते किसी को आदत होती है ना, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गहरी सांस लेकर भी अगर इस तरह से हैबिट हो तो हम इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। यह अभ्यास सिर्फ करने के लिए नहीं है, यह अभ्यास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें, हम एहसास करें कृतज्ञता को, हम एहसास करें उस धन्यवाद को जिसका हमने अभी तक इतने दिनों में यूज़ किया। कितना हंसते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एहसास करें, हम उसको अनुभव करें, हम महसूस करें। इसीलिए ये अलग अलग तरह से बोला गया कि आप गहरी सांस लेके भी कर सकते हो। आप जैसे आवाज़, हम लोग ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तेज़ से, तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप सांस छोड़ते समय भी कर सकते हो। जादुई शब्द, अगर आपको धन्यवाद कहने में भी अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा अटैच हो रहे हो, आप एहसास कर पा रहे हो, उस भावना को फील कर पा रहे हो, तो आप धन्यवाद भी कह सकते हो। तो हर तरह से इसमें बता दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है
जिसमें वह सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। तो क्या कहा गया प्राचीन ग्रंथों में कि कोई भी व्यक्ति हवा के लिए कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है, जिसमें वह सांस लेता है, तो क्या होता है, उसकी कृतज्ञता की शक्ति एक हाई पॉइंट पर पहुंच जाती है, जिससे वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। कीमियागर क्या होता है? कीमियागर वह होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक ऐसा धातु होता है कि वो लोहे को भी छूता है तो मतलब सोने के रूप में बदल जाता है। कहते हैं ना, पारस पत्थर है, पारस पत्थर जो लोहे को भी छूता है तो वो सोने में बदल जाता है। तो यही कह रहा है कि सच्चा कीमियागर बन जाएगा वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता की शक्ति उसको एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा देती है। तो कीमियागर क्लियर हो गया ना? यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। मतलब जिस क्षेत्र में भी आपको समृद्धि चाहिए तो आपको क्या करना है? प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का, प्रकृति का, इस हवा का जिसमें आप सांस ले रहे हो, हर सांस के साथ जब आप धन्यवाद अदा करोगे तो क्या होगा? आपके हर क्षेत्र में क्या होगी? समृद्धि आएगी। तो अभी क्या करेंगे, देखिए दोनों हाथ से आप जहाँ भी बैठे हो, आप जहाँ भी बैठे हो, अपने दोनों हाथ से अपनी धरती माँ को टच करो। बोलो, धरती माँ, ऐसे टच करो। बोलो, हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। टच करो, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सब हम आकाश देव को धन्यवाद अदा करें। हे आकाश देव, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप मुझे इतना शिक्षा और इतना ज्ञान देते हो। ज्ञान का गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे अग्निदेव, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी ऊर्जा, ऊष्मा हमें प्रदान करते हो। हे जल देवता, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आप संतुलित रूप में मुझे मिलते हो। मेरे शरीर में आप उमंग उत्साह बना के रखते हो। थैंक यू, थैंक यू। हे धरती, हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आप मुझे खाने पीने के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो। और मैं इस धरती पर हूँ और मेरे जीवन की व्यवस्था के लिए इतनी सारी चीज़ें सब संतुलित रूप में हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माँ को छूकर एक बार फिर से प्रणाम कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कम से कम धरती माँ को दिन में 2 बार तो माथा टेक कर प्रणाम किया कीजिए। धरती माँ को खूब सारा ग्रैटिट्यूड दिया कीजिए कि वे बिना कुछ बोले क्या करती है, हमें इतना कुछ देती है, कितना सारा धैर्य सिखाती है हमें। अभी जादुई अभ्यास क्रमांक 23 पढ़ेंगे हम। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। सांस ले तो लिया, लेकिन जब सांस छोड़ोगे तो क्या फील करोगे? खुशी महसूस करोगे। और ये 5 बार करना है आपको, पूरे दिन में 5 बार आपको करना है। ठीक है, 5 बार करना है। हर बार क्या करोगे? 5 बार सांस लोगे। ठीक है, 5 बार सांस लोगे और जब आप जब सांस छोड़ोगे, सांस छोड़ने के समय क्या करोगे? खुशी महसूस करोगे। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें
तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है हमें, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अच्छा बताओ कि ऐसी और कौन कौन सी चीज़ है जो आपके मतलब कि आपको जो जीवित रखती है। जैसे आप हवा तो लेते ही हो, लेकिन उस हवा के लिए और किसका धन्यवाद अदा करोगे? अपनी इस नोस का, अपनी नाक का धन्यवाद अदा करोगे, क्योंकि ये बहुत संतुलित रूप से क्या करती है, हवा लेती है। क्योंकि हवा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, कितनी सारी चीज़ें हैं और सबकी एक एक मात्रा है। और सोचिए कितनी खूबसूरती से ये किया हुआ है कि ऑक्सीजन की मात्रा और मतलब कि जो परसेंटेज है, जो रेशियो डिवाइड है, वो कितने सुंदर तरीके से डिवाइड है कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उस तरह से उसकी मात्रा दी हुई है। उसी तरह से सारी साइकिल बनाई हुई है, उसी तरह से पेड़ पौधे सब बनाए हुए हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया ना, 5 बार दिन में 5 बार 5 सांस लेकर और इस हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले रही हूँ उस जादुई हवा का दिल से धन्यवाद 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 करना है। तो ये तो देखिए, ये हमारा जो चैप्टर था ये यहाँ 23, आज हम डे 23 पे हैं और ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम्म, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या नहीं समझ में आया है। सब समझ में आ गया अच्छे से? बताइए। अभी ठीक समझ में आया डॉक्टर से। है। समझ में आ गया कैसे सांस लेनी है और कैसे इस हवा के लिए क्या करना है, हमें धन्यवाद कहना है। चलिए, तब तो बहुत ही अच्छा हुआ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक धन्यवाद करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखेंगे। सबसे पहले हम अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे। आप अनुभव करें, मन में देखें कि वो आपके सामने खड़े हैं और उनके दोनों पैरों को स्पर्श करके उनको थैंक यू कहिए। उनके पास जो था ना सबसे बेस्ट, उन्होंने वो हमें दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। क्योंकि माता पिता जो होते हैं ना, हमारे शिव और शक्ति, हमारे शरीर में जो हमारी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, उसको वो क्या करते हैं, संतुलित होता है, बैलेंस होता है। इसलिए अपने माता पिता को जरूर से प्रणाम करें, धन्यवाद अदा करें अपने फैमिली मेम्बर्स का। सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है और सभी अच्छे से है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है हमारे घर में जितने भी सेवाधारी हैं उनका, क्योंकि वो है तो हम आराम से अपना कार्य कर पाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद अदा करें अपने स्वस्थ सुंदर शरीर का, जिसमें हमारी आत्मा निवास करके इतने सारे अच्छे कार्य कराती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद अदा करें इस प्रकृति का, आकाश देव का, वायु देव का, अग्नि देव का, जल देव का और धरती माँ का। सभी स्वस्थ है, सभी बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
आप सभी इस कॉल पर आए, उसके लिए आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं यही चाहती हूँ कि आप जो चाहते हैं वो बहुत आसानी से पाएँ और बहुत अच्छे से आपकी सभी विशेष पूरी हो। लेकिन तब जब आप इस असाइनमेंट को करोगे, एक बात एकदम अच्छे से लिख लो, समझ लो। असाइनमेंट करोगे, एक चीज़ पर लगे रहोगे तो 100% वो सब मिलेगा जो चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा। सुनने से तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हमें अच्छी लगती है, लेकिन असाइनमेंट करना है मतलब करना है, मतलब करना है, और कोई दूसरा वो नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। हेलो मैम। हेलो हरप्रीत जी। हाँ मैम, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो और डेली लगते हो, पर आज रेड पहना ना आपने, आज बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मैडम, मुझे आज का जो असाइनमेंट है वो तो लिखने वाला नहीं है, आज का असाइनमेंट बोलने वाला है ना? हम्म। कर 5 बार करने वाला। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी थोड़ा सा पीछे जाओ, देखो लिखने वाले क्या असाइनमेंट है, लिखो, बैठो अपने साथ, बैठ के लिख लिख के अभ्यास करो। जितना लिखोगे उतना आएगा, जितना फील करोगे उतने अपने सपनों के करीब पहुंचोगे। और एक आप लोग की जिम्मेवारी और है, जैसे ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो आप क्या करना, उसके कमेंट लिंक में जाना और ये ज़रूर से लिखना, ये जो जो है ना, मतलब उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, इसको लिखना। तो लिखने से क्या है, लिखने से भी भावना क्या है हमारी मजबूत होती है और हमें एहसास होता है। ओके। जरूर से ही लिखना, शेयर करना सबके ठीक है साथ, मैम। उसमें जरूर से ठीक है। जाके करना। ओके मैम। असाइनमेंट असाइनमेंट क्लियर हो गया ना? यस हाँ। मैम, बहुत अच्छे से हो गया। थैंक थैंक यू थैंक यू। देखिए आज 23 डेज हो गए हैं, धीरे धीरे ये कंप्लीट होने में आ रही है हमारी जर्नी। तो बस, हाँ जी। हाँ, ये तो, और बस प्रैक्टिस करना है दिल लगाकर। हाँ। हाँ जी। हम्म। Thank you, Jyoti, for our upliftment knowledge, for giving us time for our upliftment in various parts of our life. थैंक यू। Thank you. Thank you, Jyoti, थैंक my यू। daughter. My daughter. थैंक यू। थैंक यू रोंडा थैंक बाजी। यू ज्योति। थैंक यू ज्योति। हम क्लास में बहुत लेट हो गए, उसके लिए सॉरी। थैंक यू। हम आधा मैंने देख पाए, आधा सुन पाए। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जरूर से, बहुत ज़रूरी है क्लास कंप्लीट करना और सुनना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और अनुभव करते रहिए, और सबके लिए क्या करना है, कृतज्ञ होना है। आज बहुत अच्छा एक फॉर्मूला मिला है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कि जैसे कहते हैं ना प्लेन में बैठ के हमें जाना है तो हम जल्दी अपने मंजिल की ओर पहुंचेंगे, तो इसमें वो दिया हुआ इस चैप्टर में कि कैसे हम अपने सपनों के करीब पहुंचे, तो वो फ्लाइट दी हुई है। तो ध्यान से प्रैक्टिस करें और अपने सपनों के करीब पहुंचे, और क्या करें, शुक्राना और मुस्कुराना, ये दो काम करना है। ऐसे एकदम मुस्कुराते रहना है, शुक्राना करते रहना है, मुस्कुराते रहना है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम सभी फिर मिलते हैं, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।